हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर नेटवर्किंग समझना बहुत ज़रूरी है एंड उसी नेटवर्किंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, हमारी फील्ड में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हम जानते हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा समझने में, बहुत हम तरीके से समझेंगे, इतना ऐसे फॉर्मेट में समझेंगे ताकि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। तो आई गेस विदाउट एनी फर्दर डिले हमें शुरू कर देना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शील्ड राइज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, आ चुके हैं हम हमारे स्क्रीन पर, जहां पर हम बात करेंगे पोर्ट के रोल्स के बारे में कि आखिर पोर्ट का क्या रोल रहता है। बट सबसे पहले आखिर ये पोर्ट है क्या चीज। आपके माइंड में भी सवाल आता होगा कि ये नेटवर्क के पोर्ट्स आखिर है क्या, ये हमारे क्या काम आते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले नेटवर्क पोर्ट्स एक वर्चुअल एंडपॉइंट की तरह है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं। यानी अगर एक सिस्टम इस सिस्टम से बात कर रहा है, किसी रास्ते से बात करेगा, इधर एक एंड पॉइंट होगा, इधर एक एंड पॉइंट होगा, राइट। ये एंड पॉइंट्स पोर्ट्स कहलाते हैं जिनसे कम्युनिकेशन होता है। एंड ये इसीलिए यूज करे जाते हैं ताकि मल्टीपल एप्लीकेशन नेटवर्क को यूज कर सके एंड साइमल्टेनियसली कर सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस। यानी एक सर्विस या एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ कोइंसाइड ना कर जाए, इसीलिए पोर्ट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे केस सिनेरियो में पोर्ट्स हम इसीलिए यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये समझने के लिए कि कैसे कम्युनिकेशन काम कर रहा है ताकि हम उन्हें टारगेट करके हैक कर सके। हमारा मेन गोल यही रहता है। हाँ, नेटवर्किंग के अंदर पोर्ट्स और मेजर काम आती है अलग अलग चीजों को समझने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स कैसे जा रहे हैं। बट इन बिगिनिंग हमें बस ये समझना है कि नेटवर्क कैसे काम कर रहा है एंड सर्विसेज कैसे काम कर रही है, और पोर्ट हमें वो चीज अच्छे से समझा देते हैं, इसीलिए हम ये चीज ध्यान रखते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग को अच्छे से समझते हैं। तो कैसे काम करता है, इसमें पहले कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। वैसे टाइप्स हम अभी देखेंगे, 3 तरह के टाइप्स होते हैं, बट नंबर्स क्या है। टोटल पोर्ट्स होती है 65536। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 65535 नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है। इतने पोर्ट्स पे अलग अलग एप्लीकेशंस या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर्स काम कर सकते हैं एंड अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो एंड उनके जो प्रोसेस है वो सही एंड साइमल्टेनियसली रन हो सके। ग्रेट। एंड ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करती है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर ही ओएसआई मॉडल का वो पार्ट है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर इधर से उधर डेटा पैकेट्स को ले जाने में हेल्प करता है। और हमें पता है पोर्ट्स वही हेल्प करती है इधर से उधर कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में, राइट। और वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि लेयर नंबर 4 है उसमें यूज करी जाती है ताकि कम्युनिकेशन आराम से हो बिटवीन सर्टेन डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं ड्यूरिंग एन इंटरफेस। अब ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे किस इंटरफेस से कम्युनिकेट हो रहे हैं। अगर सेम नेटवर्क में है तो कौन सा इंटरफेस ज्यादातर यूज किया जाता है हर सिस्टम के लिए, एंड वायरलेस है तो क्या इंटरफेसेस होते हैं। बट अभी इसको सिंपल रखो आप, कि सीधी सिंपल बात है कि पोर्ट्स इधर से उधर डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने में या ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। यानी हम आसानी से इन्हें रूट या वेज बोल सकते हैं नेटवर्किंग के। ठीक है, ये है हमारे पोर्ट। अब कितने टाइप्स की पोर्ट है वो जानते हैं। जनरली 3 टाइप की होती है। ठीक है, अब वो तीनों टाइप कौन से हैं चलिए जानते हैं, क्या इससे हमें इम्पैक्ट पड़ता है क्या। वैसे इन जनरल आपको अगर सच्चाई बताऊं तो ज्यादा नहीं, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है, और वो थोड़ा बहुत क्या पड़ता है कैसे पड़ता है हम आगे जाके सीखेंगे, बट इतना हमें नहीं फर्क पड़ता एग्जैक्ट चीजें नंबर याद रखने का। अब नंबर क्या कह रहा हूँ चलिए देखते हैं। पहली कैटेगरी आती है वेल नोन पोर्ट, जो कि 0 से 1023 तक रेंज करती है। क्या ये रेंज याद रखना जरूरी है? नहीं, बस आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि 1000 अराउंड पोर्ट्स कुछ होती है जो वेल नोन है। वेल नोन यानी वो काफी पॉपुलर है। जैसे 80 हमेशा एचटीटीपी पे चलती है, एचटीटीपीएस हमेशा 443 पे चलेगी, एफटीपी 21 पे है। कि क्या है, वेल नोन है, हर जगह कॉमन हो गई है, यूज आने लग गई है। तो ऐसा कोई नहीं कि 21 पे कोई कहेगा मैं तो एसएमटीपी यूज कर रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। क्यों? वेल नोन पोर्ट है, 25 हमें पता है एसएमटीपी की है। तो ये चीज काफी कॉमन वे में आती है। फिर आते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट। ये क्या है, कुछ सर्विसेज के लिए जो रजिस्टर करे गए पोर्ट्स हैं जो कि रेंज करते हैं 1024 से लेकर 49151 तक। इसमें सर्विसेज जैसे MySQL जो 3306 को रिजर्व रखती है,
माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर जो कि 1143 पर होता है। ये कुछ ऐसे पोर्ट्स है जो एक पर्टिकुलर सर्विस या एक पर्टिकुलर कंपनी ने रजिस्टर करे ताकि वो उन्हें यूज कर सके अपने प्रोसेसेस में या अपने एप्लीकेशंस में जो वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप माई एसक्यूएल के लिए कोई डेटाबेस डाउनलोड करते हो चलाने के लिए, तो वो हमेशा 3306 पे डिफॉल्ट रन करेगा क्योंकि उसने उसको रजिस्टर कर रखा है। नेक्स्ट आता है हमारे डायनेमिक या फिर प्राइवेट पोर्ट। अब ये क्या होते हैं, ये रेंज करते हैं 49152 से लेकर 65535 की रेंज में, यानी ये लास्ट रेंज होती है। ये क्या करते हैं, टेम्परेरी कनेक्शंस के लिए यूज आते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे को कोई ऐप टेस्ट करना है एंड कम्युनिकेशन ऐप है, इधर से उधर डेटा भेजना है। अब मैं कोई रजिस्टर्ड वगैरह चीजें ट्राई नहीं करूंगा, तो इसमें से कोई भी एक इस रेंज में से एक पोर्ट उठा के टेम्परेरीली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करूंगा, देखूंगा ये सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं। वर्क कर रहा है, वेल एंड गुड, मेरा टेस्टिंग होगी। यानी ये टेम्परेरी यूजर्स के लिए काफी अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जो नंबर्स हैं पोर्ट के वो किसी एक सर्विस के लिए फिक्स्ड नहीं, किसी भी सर्विस के लिए वो फिक्स्ड नहीं रहते हैं, डायनेमिकली रहते हैं, चेंज होते जाते हैं, है ना। ये हमारे लिए इन पोर्ट की कैटेगरीज को जानना जरूरी है। अब देखा जाए तो इसमें और भी चीजें हैं, बट क्या वो सारी चीजें आपके काम की है? नहीं। आपको पहले स्टार्टिंग में बेस समझना है, फिर धीरे धीरे जो जो चीजें चाहिए होगी वो सब मैं सिखाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक जो मैंने आपको समझाया अगर सब अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे साइबर सिक्योरिटी में या कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर पोर्ट की, है ना। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस के कम्युनिकेशन में काम आती है ये। क्या नेटवर्क के अंदर पोर्ट्स क्या करती है, आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है यूजिंग सेम आईपी। जैसे आप सोच के देखिए, आप फोन चला रहे हैं, इंस्टा ओपन करना है, ओके, आपके फोन की टाइप ही सेम है ना। आप फेसबुक भी चलाना चाहते हैं, आप स्नैपचैट भी चलाना चाहते हैं, अलग अलग ऐप चला रहे हो, तो पोर्ट के थ्रू ही आप वो सही से चला पाओगे क्योंकि आपकी आईपी सेम है। हमें पता है आईपी टू आईपी कम्युनिकेशन होता है, लेकिन अगर एक ही पोर्ट होती तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर या ऐप आप चला पाते, लेकिन क्योंकि मल्टीपल पोर्ट हैं इसीलिए एक ही आईपी के थ्रू आप मल्टीपल एंड पॉइंट से दूसरी आईपी तक कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल एंड पॉइंट्स है जो कि है आपके पोर्ट। तो इस वजह से कई सारे एप्लीकेशंस में आप मल्टीपली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही टाइम पर एक ही आईपी से। ये हमारा पहला एडवांटेज। सेकेंड है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये क्या होता है, देखो सीधी बात है, आप इतना सारा ट्रैफिक इजीली मैनेज कर पाते हो अगर आपने रास्तों को डिवाइड कर रखा है। आज आप सोच के देखिए, अगर एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे ट्रैफिक मैनेज करेंगे, राइट। लेकिन वहीं यहां से यहां जाने के बहुत सारे रास्ते हैं तो ट्रैफिक इजीली मैनेज हो जाता है, वही चीज यहां पर रहती है। तो पोर्ट्स हमें अच्छे से हमारे कम्युनिकेशन के जो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनके ट्रैफिक को अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है। लास्टली आता है सिक्योरिटी, क्योंकि फायरवॉल्स क्या करता है, कुछ फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं हम, जहां पर कुछ ट्रैफिक बेस्ड जो कि एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे होता है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूं इस पर्टिकुलर पोर्ट पे जो कि एक्स है, इस पे कुछ सर्टेन डेटा आए और कुछ सर्टेन डेटा नहीं आए, बिल्कुल हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर चीज पे सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी खासी इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये काफी फायदे हैं हमारे पोर्ट्स के इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, ऑल्सो एज वेल एज इन साइबर सिक्योरिटी। सो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए पोर्ट की क्या अहमियत है। अगर इन शॉर्ट समझाऊं तो ये बस डेटा कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं, ये आपको ये समझाते हैं कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे काम कर रही है, और पोर्ट क्या है, वहां से उस सर्विस के डेटा पैकेट्स को ले जाने का रास्ता। सिंपल, गॉट इट। ये चीज होती है हमारे पोर्ट। सो आज की वीडियो में हमने ये चीज जानी, और आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल में चीजों को समझेंगे ताकि हम इसकी नॉलेज को और एनहांस कर सके, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे, एंड आने वाली वीडियोस में हम और अमेजिंग चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और अगर नहीं करना है तो एक बार लाइव सेक्शन को जाके चेक करो। जो चीजें आपको लाइव सेक्शन में एंड जो हमारे YouTube के वीडियो सेक्शन में आपको मिलती है, आप वो चेक करोगे, क्वालिटी देखोगे, आई गारंटी आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग बेस्ट सीखें एंड रेगुलर सीखते जाएं इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो आज की इस वीडियो को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो, तो दोस्तों को शेयर करना, वो भी सीखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड knowledgeable cyber security related content के साथ। Till then, this is Ankur Joshi signing off.